हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का, दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप मेरे सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक एक बार दोबारा से स्वागत और मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके मंथली लव राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक लव राशिफल। और ये जो मंथली लव राशिफल है ये जुलाई 2022 का है। जुलाई 2022 में आप मेष से लेकर मीन लगन राशि तक के जातकों की क्या स्थिति रहेगी, आपके लव अफेयर्स की और जो भी इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ हैं उनकी, कैसा ये महीना जाएगा आपका, इसके विषय में आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे। और अभी जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ, वो करने वाले हैं जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके विषय में स्पेशली इस कार्यक्रम में। और आपको जब, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है राशिफल की और वो भी लव राशिफल जुलाई 2022, तो आपको ये भी बता देते हैं कि ये राशिफल जो है प्रिय साथियों हमारे चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर आधारित है। पिछले कार्यक्रमों में हम कई बार ये बात समझा बता चुके हैं आप सभी को कि लगन राशि कैसे देखी जाती है। आप में से सभी तकरीबन समझ गए होंगे, जान गए होंगे, बहुत सिंपल होता है। तो आज जैसा मैंने कहा कि कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में जानेंगे कि आपका जुलाई 2022 ये लव अफेयर्स को लेकर के, अपने मित्र को लेकर के, वैवाहिक संबंधों को लेकर के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए दुर्भाग्यवश, तो उसको लेकर के कैसे हालात रहने वाले हैं आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रिय साथियों उनके विषय में कि जो अभी पूर्ण रूप से सिंगल हैं, यानी कि अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बना या उन्होंने बनाने में दिलचस्पी नहीं ली, जो भी कारण है, मतलब अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल है। तो क्या ये जुलाई 2022 उनके लिए कुछ अच्छा परिणाम लेकर के आया है? आपको कुछ परिणाम ऐसे प्राप्त होंगे? तो आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आपको किस किस प्रकार के, किस अच्छे परिणामों की कब कब प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कितने फेवरेबल होंगे, कितने अनफेवरेबल होंगे। तो साथियों, जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि जो सिंगल जातक हैं, पहले उनके विषय में बताएंगे, कर्क लगन के जो जातक हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस जुलाई महीने की 1 तारीख से लेकर 13 जुलाई के जो बीच का जो समय है, एक तरीके से ये मान लें कि मतलब माह के आरंभ से और माह के मध्य तक का जो समय, ये मान सकते हैं मोटे तौर पे। ये समय आप किसी ना किसी को या तो पसंद कर लेंगे जरूर, या कोई आपके पहले से मन में है, और इस बात की भी अधिक संभावना है प्रिय साथियों कि आपने अगर पसंद नहीं किया है तो इस समय अवधि में जो हमने अभी आपको बताया है, जरूर आप किसी ना किसी को पसंद मन ही मन जरूर कर लेंगे। आपको कोई पसंद आ जाएगा या आ जाएगी, या आपकी किसी से नजरें चार हो जाएंगी। अब ये सब काम तो हो जाएगा। अब बात आती है इसके आगे की कि आगे की प्रोसेसिंग कैसे होगी, क्या उसमें ग्रहों का आपको सपोर्ट, सहयोग मिलेगा। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपकी आंखें चार हो सकती हैं, आप किसी को आसानी से पसंद कर सकते हैं, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है इस महीने के आरंभ से ही। लेकिन आप क्या उसको प्रपोज करना चाहेंगे, या अभी आप उसको सिर्फ स्टडी करना चाहेंगे, या फिर अभी आप बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे पसंद करने के बावजूद भी। किस प्रकार की मानसिक स्थिति आपकी बनेगी और किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे इस महीने, यही आपसे बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आपकी जो मानसिक स्थिति है प्रिय साथियों इस जुलाई के महीने में, ये तो हमने आपको कई बार कह दिया, 2-3 बार बता दिया कि आप किसी को मनी मन पसंद या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसकी संभावना बहुत अधिक है। किसी से आंखें चार होने की संभावना बहुत अधिक है। और उधर से भी, दूसरी ओर से भी, आपको जितना आप पसंद कर रहे हैं उतना ही उधर से भी आपको पसंद किया जाएगा। तो मेरा आपको यह कहना है कि देखिए, अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं और आपकी ऐसी इच्छा है, और ऐसी इच्छा रहेगी भी, क्योंकि आप काफ़ी रोमांटिक मूड में हैं ये पहले 15 दिन इस महीने के, तो देखिए, जब आपकी इतनी, आपको काफ़ी लगेगा, महसूस भी होगा कि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जा रही है,
हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में प्रपोज करने में मैं कुछ बुराई नहीं समझता हूँ, कर देना चाहिए, ग्रह अच्छी स्थिति में है। और अगर आपने प्रपोज किया तो देखिए थोड़ी बहुत तो ज़रूर परेशानियाँ आपको महसूस होंगी, थोड़ी बहुत। मैंने ये नहीं कहा कि आप बहुत अधिक परेशान, आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा, या तो उनकी बातों से लगेगा या कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जिससे कुछ लगेगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैंने प्रपोज किया है और कहीं बात जो है बीच में ही अटक ना जाए या बीच में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। ऐसा कुछ बन सकता है, इस प्रकार के हालात भी, और ऐसा आपको महसूस भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है, ये भी एक्सपीरियंस आपको होगा। हालांकि इसके साथ साथ चीज़ें अधिक मात्रा में ज़्यादा पॉजिटिव वे में चलेंगी, जिनको लेकर के काफ़ी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आश्वस्त रहेंगे, और आपको ये लगेगा कि नहीं ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, ये आ रही हैं, ये सब हो जाएंगी ठीक, और वो हो भी जाएंगी। कर लेंगे, कुछ आप अपने लेवल पर करेंगे और कुछ उधर से किया जाएगा, तो बात संभल सकती है। लेकिन मैं आपसे बार बार यही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्रहों की स्थिति है 13 तक बहुत अच्छी है तो आगे भी, लेकिन इतना नहीं है सपोर्ट आपको जितना 13 जुलाई तक है। तो जितना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं इसका ले लीजिए। ये नहीं कि प्रपोज करना है तो कर दें, सोच विचार अधिक ना करें। जो छोटी मोटी परेशानियां हैं जो चल रही हैं उनको फेस करिए, और फेस करने के बाद उनको टैक्टफुली हैंडल भी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। अच्छी स्थिति बन रही है, चीज़ें आपके हक में दिखाई दे रही हैं मुझे जाती हुई, आप कर्क लगन के जातकों के इस जुलाई के पहले 13 दिन तक। और क्या चाहिए, बड़ी अच्छी चीज रिजल्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा 13 जुलाई के बाद, जब शुक्र जो है वो, ये सब शुक्र के कारण हो रहा है, और शुक्र जब 13 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो देखिए इन चीज़ों में काफ़ी, एक तरीके से कहें तो थोड़ा सा ये चीज़ें ठंडा बस्ते में चली जाएंगी। जितनी तीव्रता के साथ, जितनी तीव्रता आपको 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में दिखाई देगी, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इसका लाभ लें। 13 जुलाई के बाद भी चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन उतनी उसमें इंटेंसिटी नहीं दिखाई देगी आपको। आपके मित्र की ओर से भी थोड़ा सा, वो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको पसंद नहीं करेंगे, या मतलब कुछ ऐसी कुछ कारण बनेंगे कि वो भी थोड़ा सा पीछे, मतलब उनकी ओर से भी आपको उस हिसाब से जो 13 जुलाई तक आपको रेस्पॉन्स मिल पा रहा था उसके कई कारण हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके ऐसा करेंगे, इंटेंशन में उनकी कोई गलती होगी, गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। कुछ और कारण बन सकता है मजबूरीवश, कि जिसकी वजह से कारण कुछ भी बन जाते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति चेंज हो रही है तो रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। तो ये आप सिंगल जातकों का रहेगा इस महीने। काफ़ी हमने बहुत डिटेल में जाकर के आपसे बात की है, जो सिंगल जातक हैं कर्क लगन के, उनके विषय में। अब आगे बात करते हैं जो जिनकी अफेयर्स चल रहे हैं पहले से या रिलेशनशिप में है, ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए ये महीना आपका जो मित्र है और आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत कमिटेड रहेंगे, और बड़ी अच्छी इंटीमेसी रहेगी, बहुत अच्छी इंटीमेसी रहेगी, और बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, और समय देने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे के साथ एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। आपकी ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि एक दूसरे के साथ एंजॉय करें मिलके। और ये 13 जुलाई तक है समय आपके साथ पास। 13 जुलाई के पास जो बात की चीज़ें हैं वो, उसमें आप कहीं फिर दूर घूमने का भी प्लानिंग कर सकते हैं, जाने का एक साथ, लेकिन वो फिर थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव भी रहेगा, खर्चा उसमें आपकी जेब से ज़्यादा होगा। तो ये भी आपको सोचना है कि भाई जा तो रहे हैं लेकिन ज़रा महंगा पड़ जाएगा जाना, ये भी चीज़ ज़रा ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंजॉय तो आप कर पाएंगे, ऐसा योग बन रहा है, लेकिन साथ ही थोड़ा सा जेब पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है, वरना जेब खाली होने के चांसेस अधिक हैं 13 जुलाई के बाद से लेकर माह के अंत तक। बाकी रहा सवाल विवाह का, अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है कि आप विवाह भी करने में जल्दबाजी कर रहे हैं या जल्दी विवाह करना चाहते हैं, तो अभी इस महीने विवाह का योग नहीं है प्रिय साथियों। तो अगर आप एफर्ट भी करेंगे तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ग्रहों का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
ग्रहों का सपोर्ट होता तो प्रयास करते तो सफलता प्राप्त होती, सीधी सी बात है। तो इसलिए अपनी जो प्लानिंग अगर है भी आपकी तो अभी उसको थोड़ा पेंडिंग रखें। जब ऐसा स्थिति आएगी हम आपको खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि ये आ गया उचित समय, अब आप करें विवाह अगर करना चाहते हैं। जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला पुरुष हैं, उनका कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, कितना वो सुख प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में या फिर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई के बीच का जो समय है, इसमें आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, जरूरत रहेगी। आप इस ओर से लापरवाह ना बने, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि कोई ना कोई समस्या हो सकती है, हेल्थ का कोई ना कोई इशू खड़ा हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ। हाँ, 12 जुलाई के बाद जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी कि आपके बीच में जो है वो जो रिलेशनशिप है आपकी वो सामान्य चलेगी 12 जुलाई से माह के अंत तक। यानी कि उसमें प्यार भी होगा, तकरार भी होगा, तनाव भी होगा, सारी चीज़ें मिक्स होंगी। तो मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा वैवाहिक जीवन में 12 जुलाई के बाद से लेकर के माह के अंत तक। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए साथियों, आप कर्क लगन के जो जातक हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तो पूरी संभावना है ग्रहों की ओर से, इस बात से तो मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन एक चीज है, और वो विशेष बात ये है, ग्रहों के आधार पर ही बता पा रहे हैं ये बात भी हम आपको, कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पहले से अगर हैं, पहले से ही चल रही है, अगर मान लीजिए आप मतलब एक्स्ट्रा अफेयर्स आपके, तो क्या होगा कि ये महीना जो है, इस महीने कहीं ना कहीं आपका जो वो मित्र है उसकी ओर से तो कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है। वो तो चाहेगा कि आपके साथ उसकी रिलेशनशिप कंटिन्यू चलती रहे, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे। और पीछे इसलिए हटेंगे कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि आपके वैवाहिक, क्योंकि आप विवाहित हैं और विवाह के अतिरिक्त, वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त आपके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, ऐसा गुरु बृहस्पति नहीं चाहते। तो गुरु बृहस्पति क्या करेंगे, आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे और आपका माइंड कुछ ऐसा होगा, आप खुद ये महसूस करेंगे और सोचने के लिए मजबूर होंगे कि नहीं भाई, मैं अपना वैवाहिक जीवन में ही खुश रहूं, मैं दो नावों पे पांव रख करके मैं नहीं चलूंगा। कुछ इस प्रकार के विचार आपके बनेंगे। ये ऐसा सोचने के लिए गुरु बृहस्पति आपको करेंगे मजबूर। ये स्थिति आपके साथ रहेगी। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए हैं तो क्या इस महीने वापस मिलने की संभावना है। देखिए प्रिय साथियों, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊं कि आप अपने मित्र के साथ अगर जुदा हो चुके हैं, उससे किसी भी कारण से दूरियां हो गई, या जानबूझ करके अलग हुए, या अनजाने में हुए, या कोई दूसरा कारण बना, तीसरा बना, चौथा बना, कुछ भी बना, कारण कुछ भी है, लेकिन अलग हो गए, अल्टीमेटली होना पड़ा। अब आपकी इच्छा है कि आप अपने मित्र के साथ मिलना चाहते हैं, तो 1 जुलाई से आप करिए एफर्ट। आपको बहुत एक तरीके से आपका मन प्रसन्न होगा। आप 13 जुलाई तक आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। आपकी अपने मित्र के साथ अच्छी कोई मुलाकात भी हो सकती है, कोई आप उसके साथ मिल सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के मार्फत द्वारा हो, चाहे वो आप पर्सनली एक दूसरे से मिलें, और उसके कारण आपकी जो इम्यूनिटी है, मैं तो यही कहूँगा, मतलब आपका जो जोश है वो भी कई गुना बढ़ जाएगा, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, 13 तारीख तक इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर एफर्ट करेंगे तो आपको इसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। 13 के बाद थोड़ा चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, उस तीव्रता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये आपको हमने समय अवधि दी है 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में। अगर आप चाहते हैं एफर्ट कर सकते हैं, अगर करेंगे तो उसमें सक्सेस भी होंगे।
तो ये थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति जुलाई के महीने में आप कर्क लगन के जातकों का। तो ये हमने इन सारे 5 पॉइंट्स को लेकर के आपको बताया है कि जुलाई के महीना आप कर्क लगन का जो जातक लोग हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये पसंद आया है मासिक लव राशिफल जुलाई 2022 का, तो प्रिय साथियों लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी हमारे वीडियोस और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सीधे आप तक पहुंचे, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।